जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था अल्कोहल के काइंड्स। अल्कोहल होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। अल्कोहल की जो बेसिक नॉलेज हमने आपको पिछली वीडियो में दी है, अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। उस लिंक से क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको मेथिल अल्कोहल क्या है, जिसकी हम औद्योगिक विधि भी सीखेंगे। मेथिल अल्कोहल अणुसूत्र क्या होता है इसका? आपका CH3OH। आपको पता ही है। IUPAC नाम क्या होगा? बताइए। IUPAC नाम आपको पता ही है। इसका जो अनुलग्न होता है यानी सफिक्स वो होता है ऑल। और अगर आपका कार्बन एक है, जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें कार्बन कितने हैं? एक है, तो मैथेन आपका होगा और उसके बाद ऑल जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? IUPAC नाम मैथेनॉल। तो बड़ा आसान है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद देखिए इसका अणुभार कितना होता है। अणुभार देखिए, शुरू में क्या C कार्बन तो 12, फिर हाइड्रोजन कितने? 3, तो 3 गुणा 1। ऑक्सीजन कितना है? 1, ये जो आपका ऑक्सीजन है ये। और उसके बाद हाइड्रोजन क्या है? 1। तो कुल मिला के देखिए आप इसको जब टोटल करेंगे तो इसका अणुभार निकल के आएगा आपका 32 यानी 32। ठीक है ना। ये तो थी आपकी मेथिल अल्कोहल की सिंपल यानी बेसिक नॉलेज। अब देखिए हम मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखिए विधियां कई तरह की होती हैं, जिसमें मोस्ट 2 तरह की सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक आपकी प्रयोगशाला विधि और एक आपकी औद्योगिक विधि यानी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल। ठीक है ना। तो जब इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं यानी फैक्ट्रियों के अंदर बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका औद्योगिक निर्माण। चलिए इस वीडियो के अंदर हम मेथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि तो बताएंगे ही, विधि बताएंगे आपको 2। पहली विधि जो आपकी स्क्रीन पर नीचे नज़र भी आ रही है, जल गैस जिसको भाप अंगार गैस भी बोलते हैं, इससे कैसे बनाते हैं। ठीक है। एक तो विधि होगी ये। दूसरी विधि होगी आपकी यानी लकड़ी के भंजक आसवन से कैसे बनाते हैं। और ये लकड़ी के भंजक आसवन से जो आपका मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, ये 2 स्टेप हैं। आपको बोर्ड में 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला, लकड़ी के भंजक आसवन से शुद्ध मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है। और पूरा क्वेश्चन ना पूछ के इतना भी पूछ सकता है कि पायरोलिग्नियस अम्ल होता है ना आपका, पायरोलिग्नियस अम्ल से शुद्ध मेथिल अल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे यानी उसकी औद्योगिक विधि। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इसमें सबसे पहली विधि आपकी देखना, जल गैस या भाप अंगार गैस से। इसको वाटर गैस भी बोलते हैं। क्या है देखिए इसके अंदर 300 से 450 डिग्री सेल्सियस तक तप्त यानी बहुत ज़्यादा गर्म करना है। कितना गर्म करना है? 300 से 450 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पर तप्त जिंक ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और आपका क्रोमियम ऑक्साइड, जिसे हम क्रोमिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिंक ऑक्साइड आपका उत्प्रेरक, कॉपर ऑक्साइड आपका उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया की जो
क्रियाशीलता होती है उसको बढ़ा देते हैं, यानी अभिक्रिया को तीव्र गति प्रदान कराते हैं आपके उत्प्रेरक। और आपका जो ये क्रोमिक ऑक्साइड है ये है आपका उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इनका क्या लेना कि मिश्रण पर 200 से 300 वायुमंडलीय दाब पर भाप अंगार गैस और हाइड्रोजन का मिश्रण प्रवाहित करके मैथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये जो है आपका CO+H2 यही है आपकी भाप अंगार गैस, जिसको हम जल गैस भी बोल देते हैं और भाप अंगार गैस भी बोल देते हैं। तो देखिए ये आपके जेडोनो उत्प्रेरक CO यानी कॉपर ऑक्साइड और आपका क्रोमिक ऑक्साइड जो आपका उत्प्रेरक वर्धक है 200 से 300 वायुमंडलीय दाब, ठीक है, 300 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो आपकी जो ये भाप अंगार गैस है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी आपका मैथिल अल्कोहल, ठीक है ना। अब भाप अंगार गैस से जो हम बनाते हैं मैथिल अल्कोहल, इसका एक बार चित्र समझ लेते हैं। देखिए ये आपका रक्त तप्त कोक, ठीक है ना, रक्त तप्त जो कोक है इस पे क्या प्रवाहित की जा रही है आपकी भाप, ठीक है। रक्त तप्त कोक पर जब हम भाप प्रवाहित करते हैं तो आपकी क्या बन जाती है भाप अंगार गैस, ठीक है ना। तो भाप अंगार गैस को कहाँ ले जाया जाएगा गैस शोधक के अंदर, ठीक है, और उसमें प्रवाहित की जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखिए दाब पंप और यहाँ से जो आपकी प्राप्त हुई क्या प्राप्त हुई देखना, ये आपकी CO+2H2 यानी भाप अंगार गैस। तो ये कहाँ आएगी देखना उत्प्रेरक कक्ष में, ठीक है ना। उत्प्रेरक दो बताए थे ना आपको, तीनों उत्प्रेरक, 2 उत्प्रेरक हैं और तीसरा उत्प्रेरक वर्धक। अब देखिए तो उत्प्रेरक कक्ष में आने के बाद क्या बन जाएगी आपके बताइए, ठीक है, मैथिल अल्कोहल बन जाएगा, जिसे संघनित्र के माध्यम से हम ठंडा कर लेंगे और नीचे एकत्रित कर लिया जाएगा। इस तरीके से भाप अंगार गैस से आपका मैथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। सेकंड आपकी जो विधि है औद्योगिक विधि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपकी लकड़ी के भंजक आसवन से। तो लकड़ी के भंजक आसवन से कैसे प्राप्त करेंगे हम मैथिल अल्कोहल, उस बात को समझने से पहले कि कैसे करेंगे उससे पहले समझिए कि लकड़ी का भंजक आसवन होता क्या है ये, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल आसान भाषा में लिखा हुआ है, वायु की अनुपस्थिति में, समझ लीजिए वायु नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, शुष्क लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों की एक गाड़ी भरकर, ठीक है ना। तो शुष्क यानी सूखी लकड़ी के छोटे छोटे क्या लेंगे टुकड़े एक गाड़ी में भर लेंगे 400 से 450 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर एक लोहे का रिटॉर्ट होगा उसमें भरेंगे और भट्टी में रख कर किया जाता है, क्या किया जाता है गर्म किया जाता है, ठीक है ना। गर्म करने पर क्या होगा देखिए, गर्म करने पर भंजन से जो वाष्प निकलती है उन वाष्पों को संघनित करके एक गाढ़ा लाल भूरा द्रव प्राप्त कर लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। बात समझना, लकड़ी के भंजक आसवन से यानी लकड़ी का जब हम भंजक आसवन करते हैं तो हमें एक लाल भूरा द्रव प्राप्त होता है जो काफ़ी गाढ़ा होता है, जिसे पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। इस पायरोलिग्नियस अम्ल से ही हम प्राप्त करेंगे क्या प्राप्त करेंगे मैथिल अल्कोहल। ध्यान देना पेपर में आपको दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, पहला तो लकड़ी के भंजक आसवन से तो थोड़ा यहाँ से देना पड़ेगा शुरू से, अगर आपको पूछे कि पायरोलिग्नियस अम्ल से तो आप पायरोलिग्नियस अम्ल जो है उसके बाद यहाँ से बना देंगे उसको, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए जो लकड़ी के भंजक आसवन हुआ है, देखिए इस प्रकार लकड़ी के भंजक आसवन से निम्न पदार्थ मिलते हैं। क्या क्या पदार्थ मिलते हैं देखिए, सबसे पहला आपका देखिए कास्ट गैस यानी वुड गैस, यह कई गैसों का मिश्रण होती है
इनमें क्या होते हैं देखना, मुख्यतः CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका CH4 यानी मीथेन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, O2 यानी ऑक्सीजन गैस और आपके N2 यानी नाइट्रोजन गैस। ये मुख्य हैं, प्रमुख हैं। ये आपकी कास्ट गैस मिलेगी जब हम भंजक आसवन करेंगे, तो इसे भट्टी में ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। तो ये जो आपकी कास्ट गैस प्राप्त हुई है, इसे हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला देखिए, दूसरा जो पदार्थ प्राप्त होता है आपका लकड़ी का भंजक आसवन करने के बाद, वो है आपका एक पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है ना। तो कैसा होता है पायरोलिग्नियस अम्ल? देखिए, यह 3 यौगिकों का लाल भूरे रंग का जलीय विलयन है, जिसमें मेथेनॉल होता है आपका। मेथेनॉल यानी मैथिल अल्कोहल 2 से 4%। ठीक है। एसिटिक अम्ल होता है, कितना होता है? 8 से 10%। किसके अंदर? पायरोलिग्नियस अम्ल के अंदर। तथा एसीटोन कितना होता है? आप देखिए 0.2 से 0.5% मात्रा में क्या होता है आपका? एसीटोन। और शेष क्या होता है देखना, शेष होता है आपका जल। ठीक है ना। दूसरी चीज प्राप्त हो गई। आगे देखिए, कास्ट टार यानी वुड टार। ठीक है। यह पायरोलिग्नियस अम्ल से भारी होने के कारण काले रंग की परत के रूप में नीचे बैठ जाता है। यह भी कोल टार के समान काले रंग का गाढ़ा द्रव है, जो लकड़ी को सुरक्षित रखने तथा सड़क पर बिछाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना। तो बिल्कुल कोल टार जो होता है ना, कोल टार आपका जिससे सड़क बनाते हैं, ये उस वही एकदम पदार्थ होता है उसके जैसा ही। ठीक है ना। इसे ही तारकोल भी बोल देते हैं। अब देखिए, ये कैसा यौगिक है देखना, एरोमेटिक यौगिक का मिश्रण होता है। तो ठीक है ना। तो कोल तार जो होता है आपका कैसा होता है? ये एरोमेटिक यौगिक। नंबर 4 देखिए, और क्या चीज मिलती है आपकी किससे? लकड़ी के भंजक आसवन से। कास्ट कोयला यानी वुड चारकोल। ठीक है ना। तो क्या है? लकड़ी का कोयला होता है जो भंजक आसवन करने वाले पात्र यानी रिटार्ट में शेष बच जाता है। तो ये जब हम उसको जलाते हैं वायु की अनुपस्थिति में, जो बचता है वो क्या बचता है? कास्ट कोयला। ठीक है ना। तो ये तो पता लग गई 4 चीज़ें कि क्या क्या होती हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मैथिल अल्कोहल बनेगा पायरोलिग्नियस अम्ल से। तो कैसे बनेगा देखते हैं। लकड़ी के भंजक आसवन की विधि हमने देख ली और डिटेल में लिखा हुआ भी है, लेकिन एक बार फिर भी चित्र समझ लेते हैं, क्योंकि चित्र से भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। तो जो हमने वहाँ पीछे थ्योरी लिखी है ना, पूरी जो भाषा लिखी है, अगर चित्र आपको अच्छे तरीके से आता है तो भाषा आप आसानी से लिख सकते हो। तो देखिए, ये जो लकड़ी का भंजक आसवन कैसे होता है देखना। ये एक आपकी छोटी सी गाड़ी है, जिसके अंदर हम लकड़ी के सूखे छोटे छोटे टुकड़े भरते हैं। ठीक है। तो ये इस रिटार्ट के अंदर क्या है? रख दी जाती है। उसके बाद देखिए, ये क्या है आपकी? ये है भट्टी। इस भट्टी के अंदर रख दी जाती है और गर्म की जाती है। ठीक है ना। गर्म होने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए, गर्म होने के बाद आपकी देखो कास्ट गैस तो यहाँ निकल जाती हैं ऊपर, जो आपकी कास्ट गैसें बनती है ना, वो तो वहाँ निकल जाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखना आगे जो निकलता है आपका ये क्या है? ऊपर को पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है। और उसके नीचे थोड़ा भारी होने की वजह से जो नीचे बैठ जाता है उसे कास्ट टार, जिसे कोल टार भी बोलते हैं, तो वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है। और जो चौथी चीज़ थी आपकी, वो आपकी क्या है? बचा कुचा जो कास्ट कोयला था वो इस गाड़ी के अंदर ही रह जाता है, जो पूरी तरीके से नहीं जलता। ठीक है ना। तो क्या क्या प्राप्त होते हैं? एक तो आपका कास्ट कोयला, एक आपका कास्ट गैस। ठीक है ना। कास्ट गैस प्राप्त होती है। और उसके बाद देखिए ये पायरोलिग्नियस अम्ल, और आपका नीचे जो बना है ये क्या है? ठीक है। क्या है ये? कोल तार। ठीक है ना। तो जो मैथिल अल्कोहल होता है वो किसके अंदर होता है? पायरोलिग्नियस अम्ल के। तो
आप समझ लीजिए कि लकड़ी के भंजक आसवन करने से आपको क्या मिला, ठीक है ना, आपको मिला पायरोलिग्नियस अम्ल। इसी से बनेगा आपका मेथिल अल्कोहल, ठीक है। और खाली अगर पायरोलिग्नियस अम्ल से अगर पूछे तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि पायरोलिग्नियस अम्ल से किस तरीके से बन जाता है मेथिल अल्कोहल। देखिए अब पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथनॉल निम्न पदों में पृथक किया जाता है। देखिए कौन कौन से पद हैं। पहला देखिए एसिटिक अम्ल को पृथक करना। आपको पता ही है पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है कि 3 यौगिकों का मिश्रण है। पहला जो आपका एसिटिक अम्ल, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो सबसे पहली जो स्टेप है हम इसमें देखेंगे कि जो आपका एसिटिक अम्ल है उसको कैसे अलग करेंगे। तो देखिए पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्पों को किस में प्रवाहित करेंगे जी, चूने के पानी में प्रवाहित करने पर जो एसिटिक अम्ल है वो कैल्शियम एसीटेट में अवक्षेपित हो जाता है, यानी नीचे बैठ जाता है। अवक्षेप का मतलब नीचे बैठ जाता है। तो जब नीचे बैठ जाता है तो उसको अलग कर ही लेंगे। तो फिर बचेगा क्या, बचेगा आपका मेथिल अल्कोहल और एसीटोन बचेगा। तो देखिए रिएक्शन समझिए, जब हम इसमें मिलाएंगे क्या, बुझा हुआ चूना, किसमें, तो इसके जो आपका मेथिल अल्कोहल है और आपका एसीटोन वो तो क्रिया करेगा नहीं, इस चूने से क्या करेगा, एसिटिक अम्ल जो आपका क्रिया करेगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए आपका बन जाएगा, देखिए यहाँ आपका क्या है CH3COOH और आपका COH का होल ट्वाइस। तो जो आपका ये जो H है, ठीक है ना, ये H और ये OH मिल के क्या है, अलग से जल निकल जाएंगे। और आपका देखिए ये कैल्शियम और एसीटेट मिल के क्या बन जाएंगे, कैल्शियम एसीटेट। अब देखिए CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो देखिए कैल्शियम एसीटेट में देखिए CH3 ये 2 हैं, तो आप यहाँ भी क्या कर लेंगे, 2 के मल्टीप्लाई कर लेंगे और बैलेंस हो जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग आपको जल भी कितने लेने होंगे, 2 जल। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, कैल्शियम एसीटेट, तो अलग से नीचे बैठ गया। अब समझ लीजिए अगर हमें आपको अगर एसिटिक अम्ल भी प्राप्त करना है, अगर एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है तो देखिए शेष मिश्रण का आसवन करने पर मेथिल अल्कोहल और एसीटोन आसुत होकर जल के साथ ग्राही में विलयन के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। आसवन फ्लास्क में शेष बचे कैल्शियम एसीटेट को तनु H2SO4 के साथ आसवन करने पर एसिटिक अम्ल पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है ना। अगर हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है तो कैल्शियम एसीटेट के अंदर क्या मिला दें हम, तनु H2SO4। तो दोबारा से आपका क्या बन जाएगा, देखिए एसिटिक अम्ल। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम एसीटेट H2SO4 की आप रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिटिक अम्ल और साथ में कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। तो वहाँ से हमने इसे अलग कर लिया, अवक्षेपित कर लिया कैल्शियम एसीटेट के रूप में। और उसके बाद दोबारा से अगर हमें बनाना है एसिटिक अम्ल तो किससे रिएक्शन करा देंगे, तनु H2SO4 से। देखना पहली स्टेप के अंदर हमने आपका एसिटिक अम्ल अलग कर लिया। अब क्या चीज़ें बची, 2 आपके पास, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो सेकंड स्टेप समझिए, ग्राही से प्राप्त विलयन को बिना बुझे चूने, यानी बिना बुझे चूने CaO के संपर्क में 1 से 2 दिन रखने पर जल अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल, ये 3 चीज़ें प्राप्त हुई थी, तो जल को हमने अब यहाँ से अलग कर दिया। अब क्या बची 2 चीज़ें, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। एसीटोन को पृथक करना। देखिए अब एसीटोन को पृथक कैसे करेंगे, क्योंकि एसीटोन अगर अलग हो गया तो बचेगा क्या, मेथिल अल्कोहल, और वही हमें बनाना है, वही प्राप्त करना है। तो देखिए मेथिल अल्कोहल का क्वथनांक कितना है, 65 डिग्री, और एसीटोन का क्वथनांक कितना, 56 डिग्री है, ठीक है ना। तो काफ़ी कम अंतर है दोनों के क्वथनांक में। तो प्राप्त निर्जल विलयन में जो निर्जल प्राप्त हुआ था, जल अलग कर दिया हमने, किसके साथ, CaO के द्वारा, ठीक है। देखिए मेथिल अल्कोहल और एसीटोन का क्या होता है, मिश्रण, इस जिसका क्या करना देखना, प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन ऐसे तत्वों का होता है, ऐसे यौगिकों का होता है जिनका क्वथनांक में काफ़ी कम अंतर होता है। तो प्रभाजी आसवन करने से क्या होता है देखना, 56 डिग्री
सेल्सियस के लगभग एसीटोन प्राप्त हो जाता है, और फिर 65 डिग्री के लगभग आपका क्या प्राप्त हो जाता है, मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त मैथिल अल्कोहल में एसीटोन की तथा एसीटोन में कुछ अशुद्धियाँ मैथिल अल्कोहल की होती हैं। प्राप्त मैथिल अल्कोहल में हम NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है देखना, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त शेष विलयन में शुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा शुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन समझ लीजिए, ये आपका क्या है, एसीटोन, एसीटोन किससे, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, तो क्या बन गया देखना, आपका जो ये है H और ये OH मिल के यहाँ बन गया, बचा क्या फिर देखना, SO3 और ये Na, तो यहाँ रख दिया, तो क्या बन गया, ये एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। ये है आपका मैथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, ठीक है ना। तो यहाँ आपका शुद्ध मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसका चित्र देख लेते हैं एक बार, बाकी हम समझ गए सारा। ये देखिए, ये चित्र है, ये ऊपर ले लिया क्या आपने, पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है ना, पायरोलिग्नियस अम्ल। तो ये इस देखिए, ये जो गोल पेंदी का फ्लास्क है, इसमें क्या है, पायरोलिग्नियस अम्ल। तो बर्नर से नीचे गर्म करने हैं, ठीक है ना, तो बालू स्मक पर रख के, उसके बाद देखना क्या होगा, आपने क्या मिलाया है, बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। तो उससे क्रिया करके क्या बन गया आपका देखना, इस वाले गोलपेंदी के फ्लास्क के अंदर कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम एसीटेट को तुमने अलग कर लिया, अवक्षेप बन गया उसका, तो उसको वो तो अलग हो गया, बचा क्या फिर आपका जल और आपका मैथिल अल्कोहल और एसीटोन। तो मैथिल अल्कोहल, एसीटोन और जल क्या कर लेंगे, इस ग्राही में एकत्रित कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आपको पता ही है कि उसके बाद आप इसमें से जल अलग करेंगे, और जल अलग करने के बाद एसीटोन अलग कर लेंगे, और उसके बाद आपका प्राप्त हो जाएगा शुद्ध मैथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में आपका बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले। और आपकी अगर कोई क्वेरी है और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है, जिसकी आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।